हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं सीटेट एलिजिबिलिटी की कि सीटेट का फॉर्म कौन फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अगर आप बिगिनर हैं और आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपको क्वालिफ़िकेशन जानना है तो चलिए आज हम उसी पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सीटेट एलिजिबिलिटी पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीएड को प्राइमरी से जो है बाहर कर दिया गया है। प्राइमरी वैकेंसी में बीएड वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है एलिजिबिलिटी भी थोड़ी चेंज हो गई है। हम देख लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्या है, आप कौन कौन से बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है 12th 50% होने चाहिए और साथ में आप क्या कर रहे हो, डीएलएड हो। डीएलएड हो या डीएलएड का पढ़ाई आप कर रहे हो तो अपीयरिंग वाले भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा है 12th 50% के साथ हो और आप बीएलएड पास हो या बीएलएड आप कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं। आगे इसी में देख लेते हैं 12th आपका 50% के साथ हो, डीएड हो और स्पेशल एजुकेशन के साथ आप इसको कर रहे हो या पास आउट हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके 12th में 45% हैं और साथ में आपने क्या कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीटेट के लिए आप वैलिड हैं। ऐसा भी नहीं है कि जिनके 50% मार्क्स हैं वो सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर एनसीटी के जो गाइडलाइन के करेक्शंस आए थे वो ये थे कि 12th में आपके 45% मार्क्स हों और आप साथ में क्या कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो या पास आउट हो तो भी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ये जो क्वालिफिकेशन हो गई हैं ये है पेपर 1 के लिए। इसमें आप अपीयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और साथ ही अगर आप पास आउट हैं तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले 1 to 5th प्राइमरी लेवल के लिए बीएड भी एलिजिबल था, पर अब बीएलएड इससे बाहर कर दिया गया है तो बीएलएड वाले इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो ये तो क्वालिफिकेशन हो गई है हमारी पेपर 1 के लिए। बहुत सारे बच्चों को इसी में डाउट रहता है कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। आपको बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स देने होंगे, आप अदर स्टेट में जाकर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो। चलिए देख लेते हैं पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है। बात कर लेते हैं पेपर 2 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पर कौन फॉर्म फिल कर सकता है, बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल है। और ग्रेजुएशन में इनके साथ में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, तो ग्रेजुएशन में इनके सब्जेक्ट हो क्या, मैथ हो सकता है, साइंस और साथ में क्या आपका एसएसटी वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हो और साथ ही आप डीएलएड पास हो या डीएलएड आप अपीयरिंग में हो तो भी आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन हो या फिर आप पीजी हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स रह जाते हैं, आप सीटेट का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। पर साथ ही क्या हो, अगर आपने पीजी कर रखा हो ग्रेजुएशन के बाद और उसमें आपके क्या हो 50% मार्क्स हो प्लस बीएड आपने कर रखा हो तो आप जो है एलिजिबल हैं सीटेट अपर लेवल का देने के लिए। अब आगे इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दिया है 12th में आपके 50% मार्क्स हो प्लस आपने बीएलएड कर रखा हो तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 50% मार्क्स के साथ आपने बीए एजुकेशन से कर रखा हो या बीएससी एजुकेशन से कर रखी हो या आप कर रहे हो तो भी आप फॉर्म जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आगे इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ प्लस बीएड एनसीटी। तो यहाँ पर एनसीटी का क्या सीन है, ये वही वाली बात हो रही है जो आपको मैंने अभी बताई थी। अगर आप 2022 की एनसीटी की गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें दिया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ किया है और साथ ही आप बीएड भी हैं तो आप भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं अगर आपने पीजी कर रखा हो 55% मार्क्स के साथ तो आप बीएड हो या एमएड इंटीग्रेटेड कर रखा हो तो भी आप जो है फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो सारी क्वालिफिकेशन हो गई हैं आपकी कौन बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। एलिजिबिलिटी जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपीयरिंग में हैं, आप कोई कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब आने वाले टाइम में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है तो 6 to 8 की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब तक ये वैकेंसी फिल नहीं हो रही थी पर अलग से इनको फिल किया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए अपर लेवल का, तो इसलिए आप अच्छी तैयारी में लगे रहिएगा। यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशंस डिस्कस कर ली हैं कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है और कौन नहीं। आई होप जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।